नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आपके सामने फिर से पेश हूं वाक्यांश के लिए एक शब्द की दूसरी क्लास में। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मेरे देश के होने वाले जाबाज सिपाहियों, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ या पहले वाक्यांश की तरफ। पहला प्रश्न है, जो किए जाने योग्य हो। क्या प्रश्न है दोस्तों? जो किए जाने योग्य हो या जिसे किया जा सकता है, इसके लिए एक शब्द होगा करणीय। करने योग्य क्या होगा? करणीय। बढ़ते हैं दोस्तों अगले शब्द की ओर या अगले वाक्यांश की ओर या अगले प्रश्न की ओर। बस आप साथ ही साथ नोट करते चलें और बने रहें क्लास के लास्ट तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो स्त्री कविता रचती है। क्या प्रश्न है दोस्तों? जो स्त्री कविता रचती है या जो स्त्री कविता लिखती है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? कवित्री। क्या होगा दोस्तों? कवित्री। ऐसी स्त्री जो कविता लिखती है या कविता रचती है, उन्हें क्या बोला जाता है? कवित्री। और जो पुरुष कविता रचते हैं, उन्हें बोला जाता है कवि। क्या बोला जाता है? कवि। कवि के एग्जाम्पल में सूरदास और कवित्री महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। उम्मीद करता हूं साथियों आपको यह बात जरूर समझ आई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत गप्पे हाँकने वाला। क्या प्रश्न है दोस्तों? बहुत गप्पे हाँकने वाला। यह क्या वाक्यांश है? जो लंबी लंबी फेंकता हो। और ऐसा हर एक ग्रुप में होता है। एक फ्रेंड ऐसा होता है जो जरूर लंबी लंबी फेंकता है। आपके ग्रुप में भी एक ऐसा पर्सन होगा जो बहुत बहुत लंबी फेंकता है या बहुत गप्पे हाँकता है। इसके लिए एक शब्द होगा गपोड़िया। और इस बात को अपने साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उन्हें बताएं जो लंबी लंबी फेंकता है कि उन्हें क्या बोलेंगे? गपोड़िया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, घृणा किए जाने योग्य। क्या प्रश्न है दोस्तों? घृणा किए जाने योग्य या जिससे घृणा की जा सकती है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जिससे घृणा की जाए या घृणा किए जाने योग्य हो, नफरत किए जाने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए होगा एक शब्द घृण्य। क्या होगा दोस्तों? घृण्य। एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा व्यक्ति जो घृणा करने लायक हो, उसे बोलते हैं घृण्य। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीनों लोकों का संगम। क्या प्रश्न है दोस्तों? यह क्या वाक्यांश है? तीनों लोकों का संगम। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? संगम का अर्थ होता है मिलना, जहां पर तीनों लोग मिलते हैं। ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा त्रिलोक। क्या होगा मेरे होने वाले जाबाज सिपाहियों? त्रिलोक। जहां पर तीनों लोग मिलते हैं या तीनों लोगों का मिलन होता है या तीनों लोगों का संगम क्या कहलाएगा? त्रिलोक। साथ ही साथ दोस्तों नोट करते चलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, रात्रि का तीसरा पहर। यह अगला वाक्यांश है, रात्रि का तीसरा पहर। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा त्रियामा। क्या होगा मेरे प्रिय साथियों? त्रियामा। और ये रात्रि का तीसरा पहर होता है, वो 12 बजे से, रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक होता है। कितने बजे तक होता है? 3 बजे तक होता है, जिसे हम मध्य रात्रि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मध्य रात्रि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव की उपासना करने
वाला। क्या प्रश्न है दोस्तों? शिव की उपासना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जो भगवान शिव की उपासना करते हैं या जिसके आराध्य देव भगवान शिव हो, उनके लिए एक शब्द क्या होगा? शैव। क्या होगा? शैव। जिनके आराध्य देव शिव हो, भगवान शिव जी हो, महाकाल भगवान जी हो, उनके अनेक ही नाम हैं, उनके लिए क्या बोलते हैं? शैव। साथ ही साथ दोस्तों नोट करते चलें। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्द सुनकर चलाए जाने वाला बाण। क्या प्रश्न है दोस्तों? शब्द सुनकर चलाए जाने वाला बाण के लिए एक शब्द क्या होगा? शब्द भेदी। क्या होगा? शब्द भेदी। जो शब्द सुनकर भी बाण चला सके उसे बोलते हैं शब्द भेदी। दोस्तों दो लाइन आपके लिए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जो इस सर्दी में कड़ी मेहनत करके वर्दी पाले उसे जाबाज सिपाही कहते हैं, अर्थात आप। साथ ही साथ दोस्तों इसे नोट करते चलें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलें, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जहां पर पृथ्वी और आकाश मिले, इसके लिए या इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? एक ऐसा स्थान जहां पर आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है या मिलते हैं, उस स्थान को हम बोलते हैं क्षितिज। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षितिज। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो भूमि को धारण करता है। क्या प्रश्न है? जो भूमि को धारण करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? भूधर। क्या होगा? भूधर। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और धर का मतलब जो धारण करता है। जैसे भगवान शेषनाग भगवान जी अपने फनों पर भूमि को धारण किए हुए हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? भूधर। उनके लिए एक शब्द क्या होगा? भूधर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो भविष्य में होने वाला है। क्या प्रश्न है दोस्तों? जो भविष्य में होने वाला है या जो भविष्य में होगा उसके लिए क्या बोलेंगे? भवितव्य। क्या बोलेंगे दोस्तों? भवितव्य। जो भविष्य में होने वाला है, जैसे कि आप लोगों को वर्दी मिलने वाली है, आप वर्दी पहनोगे भविष्य में, उसी के लिए क्या बोलेंगे? भवितव्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे। क्या प्रश्न है मेरे प्रिय साथियों? जो व्यक्ति भाग्य पर विश्वास करे उसके लिए क्या बोलेंगे? भाग्यवादी। क्या बोलेंगे दोस्तों? भाग्यवादी। जो सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठे हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं भाग्यवादी। आप किस्मत के भरोसे मत बैठिए, मेहनत करते रहिए, इसे नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मृत्यु का इच्छुक। क्या प्रश्न है दोस्तों? यह क्या वाक्यांश है? मृत्यु का इच्छुक। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमर्सु। क्या होगा दोस्तों? मुमर्सु। एक ऐसा व्यक्ति जिसे मौत की जल्दी हो, जल्दबाजी हो, मृत्यु की इच्छा रखता है कि मैं भी मर जाऊं, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? मुमर्सु। मृत्यु का इच्छुक, जिसे मृत्यु की इच्छा हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो मृत्यु के समीप हो। क्या प्रश्न है दोस्तों? जो मृत्यु के समीप हो या नजदीक हो या निकट हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मरणासन। क्या होगा दोस्तों? मरणासन।
एक ऐसा व्यक्ति जिसे लग रहा है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, उसे क्या बोलेंगे? मरणासन। या जो मृत्यु के समीप हो उसे क्या बोलेंगे? मरणासन। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। क्या प्रश्न है दोस्तों? मोक्ष की इच्छा रखने वाला, यह एक ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। क्या होगा मेरे प्रिय साथियों? मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा रखता हो। साथ ही साथ दोस्तों इसे नोट करते चलें, बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए एक शब्द करा रहा हूं जो आप एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, झूठ बोलने वाला। क्या प्रश्न है दोस्तों? झूठ बोलने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलता हो, उसके लिए या उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मिथ्यावादी। क्या होगा दोस्तों? मिथ्यावादी। और आपने एक शब्द और सुना होगा सत्यवादी। उसका जो वाक्यांश होता है वो होता है जो हमेशा सत्य बोलता हो या सच बोलने वाला, क्या कहलाता है? सत्यवादी। और जो झूठ बोलता है उसे बोलते हैं हम मिथ्यावादी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिसकी आंखें मछली के समान हों। क्या प्रश्न है दोस्तों? जिसकी आंखें मछली की समान हो या जिसकी आंखें मछली के तरह दिखती हैं, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मीनाक्षी। क्या होगा मेरे प्रिय साथियों? मीनाक्षी। जिसकी आंखें मछली की तरह दिखती हैं उसे बोलते हैं मीनाक्षी। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कम बोलने वाला। क्या प्रश्न है दोस्तों? कम बोलने वाला, जो शांत रहता हो, अपने काम से काम रखता है और जो बिल्कुल मतलब सिर्फ ना के बराबर बोलता है, उसके लिए एक शब्द होगा मितभाषी। क्या होगा दोस्तों? मितभाषी। जो व्यक्ति कम बोलता है, अपने काम से काम रखता है, ना के बराबर बोलता है, उसे बोलते हैं मितभाषी। जैसे कि मैं, ये तो मैंने मजाक में बोल दिया। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमेशा घूमते रहने वाला। क्या प्रश्न है दोस्तों? हमेशा घूमते रहने वाला, या एक ऐसा पर्सन जो हमेशा घूमता रहता हो, उसके लिए, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा यायातर। क्या होगा? यायावर। जो हमेशा यात्रा करता रहता हो या हमेशा घूमता रहता हो, उसके लिए बोलते हैं यायावर। बढ़ते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले शब्द की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो इस संसार में ना हो। क्या प्रश्न है दोस्तों? जो इस संसार में ना हो या जो इस लोक में ना हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा लोकोत्तर। क्या होगा दोस्तों मेरे प्रिय साथियों? क्या होगा? लोकोत्तर। जो इस संसार में ही ना हो उसे बोलते हैं लोकोत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भले बुरे की पहचान का ज्ञान। क्या प्रश्न है दोस्तों? भले बुरे की पहचान का ज्ञान। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विवेक। क्या होगा दोस्तों? विवेक, जिसे हम बोलते हैं बुद्धि। क्या बोलते हैं? बुद्धि। जब हमें भले बुरे की पहचान हो जाए कि हमारे लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विवेक। जिस बात का हमें ज्ञान हो जाए कि ये व्यक्ति हमारे लिए ठीक नहीं है, बुरा है, ये हमारे साथ बुरा कर रहा है, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विवेक। जब ये तभी होता है जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, वरना बचपन में तो हम मस्ती करते रहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो कानून के प्रतिकूल हो। क्या प्रश्न है दोस्तों? जो कानून के प्रतिकूल हो या जो कानून के खिलाफ हो, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? अभेद। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अभेद। क्या होगा? अभेद।
हमने ये शब्द काफी बार सुना होगा, ये चीज अवैध है या गलत है, जो कानून के खिलाफ होती है हम उसे बोलते हैं अवैध। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अवैध। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत पढ़ी लिखी महिला। क्या प्रश्न है दोस्तों? बहुत पढ़ी लिखी महिला, एक ऐसी महिला जो बहुत पढ़ी लिखी हो, अच्छा खासा ज्ञान हो, उनके लिए एक शब्द होगा विदुषी। क्या होगा दोस्तों? विदुषी। और एक ऐसा पुरुष जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, अच्छा खासा ज्ञान हो, उन्हें बोलते हैं हम विद्वान। और जो महिला पढ़ी लिखी हो, ज्यादा ज्ञान हो, उन्हें बोलते हैं हम विदुषी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारों से भरी रात। क्या प्रश्न है दोस्तों? तारों से भरी रात, एक ऐसी रात जो तारों से भरी हो, उसके लिए या उस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा विभावरी। क्या होगा दोस्तों? विभावरी। एक ऐसी रात जो तारों से भरी हो, उसे बोलते हैं विभावरी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिस पर शासन किया जा सके। क्या प्रश्न है दोस्तों? जिस पर शासन किया जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा शासित। और शासन सिर्फ प्रजा पर होता है, राजाओं के द्वारा। इसी के साथ दोस्तों आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द की क्लास कंप्लीट हुई। इसी वाक्यांश की क्लासों में से 2 क्लास करा चुका हूं, इन्हीं में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। करियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।